हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। एक आकाश नाम का लड़का अपने गांव से दूसरे शहर ऋषिकेश आ जाता है काम की तलाश में, और थोड़े ही दिनों के बाद उसकी ये तलाश भी पूरी हो जाती है। आकाश को एक अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छी जॉब लग जाती है। आकाश बहुत ही अच्छे नेचर का लड़का था और उसके इसी नेचर के वजह से उसके बहुत ही जल्दी दोस्त भी बन जाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं उसके दोस्त, उससे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन आकाश ये नोटिस करता है कि एक लड़की कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही है और वो लड़की शायद उसे पसंद करती है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है, लेकिन जब आकाश को ये लगता है कि वो लड़की उसे पसंद करती है तो आकाश भी उस लड़की को बहुत पसंद करने लगता है। और थोड़े ही दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बात कह देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन वो लड़की आकाश से टकरा कर निकल जाती है। आकाश को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और उस दिन वो बहुत खुश होता है। लेकिन रात को सोते समय उसकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अगले दिन जब उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं तो देखते हैं कि आकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसको बहुत तेज़ बुखार है। तब वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसको दवाई दिलवा के लेकर आते हैं। लेकिन एक दो दिन बीत जाने के बाद भी उसे आराम नहीं पड़ता। फिर 2 दिन के बाद वो लड़की आकाश के घर आती है और कुछ फ्रूट्स भी लेकर आती है। फिर आकाश उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तब वो बताती है कि कुछ दिन से मैंने आपको नहीं देखा था, इसीलिए मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तब मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। तब आकाश ने उससे कहा कि ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की वहाँ से चली गई और आकाश का उस दिन तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अगले दिन जब उसके दोस्त उसके घर दोबारा उससे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि तबीयत ठीक होने की जगह और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये देखकर उसके दोस्त उसको दोबारा अस्पताल लेकर जाते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको दवाई चेंज करके दे देता है। करीब 2 दिन बीत जाने के बाद जिस एरिया में आकाश रहता है वहाँ पर कुछ लोग किसी कारणवश हवन करना चाह रहे थे और जिस जगह पर हवन होना था उस जगह का करीब 200 मीटर के कवर एरिया को अभिमंत्रित किया गया और वहाँ पर जो हवन होने वाला है उसमें कोई बुरी बला या कोई भी किसी भी तरह का संकट ना आए या विपदा ना आए, इसीलिए वो एरिया अभिमंत्रित किया गया। और जब ये हवन हुआ उसके थोड़े दिन तक वो लड़की वहाँ नहीं आई थी और जिस दिन हवन हुआ था उसके अगले दिन से ही आकाश की तबीयत में बहुत सुधार आने लगा। जब कुछ दिनों तक वो लड़की आकाश से मिलने के लिए नहीं आई थी तब आकाश को उसकी चिंता होने लगी। तब उसे याद आया कि जब वो उस लड़की से बात कर रहा था तब उस लड़की ने बताया था कि पास ही के एक बड़े से होटल के पीछे की तरफ एक काफ़ी बड़ा घर है जहाँ पर वो लड़की रहती है। तब आकाश उससे मिलने के लिए वहाँ पर गया, लेकिन जो घर उस लड़की ने बताया था वो घर नहीं बल्कि एक बहुत भयानक एक खंडर था। और उस घर के आगे यानी कि उस खंडर के आगे एक चेतावनी लिखा हुआ एक बोर्ड भी लगा हुआ था। तब आकाश को विश्वास नहीं हुआ कि वो लड़की इसी घर के बारे में बात कर रही थी। तब वहाँ पास ही में एक आदमी खड़ा हुआ था जिससे आकाश ने इस घर के बारे में और उस लड़की के बारे में पूछा। तब उस आदमी ने आकाश को बताया कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले 7 डायनें रहा करती थी जो आदमी लोगों का खून चूस जाया करती थी और उन्हें जान से मार दिया करती थी ताकि वो हमेशा जवान रहे। जब ये बात पास के लोगों को और गांव वाले लोगों को पता चला तब उन लोगों ने उन 7 डायनों
में से 6 डायनों को जिंदा जलाकर मार डाला, लेकिन एक डायन उनमें से बच गई थी क्योंकि वो उस समय उस घर में नहीं थी। तब आकाश अपने घर वापस लौट आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो भी कुछ उसके साथ हुआ। वो हर पल उस लड़की के साथ बिताया हुआ याद करने लगा और उसे तब ये भी याद आया कि जब वो लड़की पहली बार उससे टकराई थी, उसी दिन के रात से आकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लेकिन जब पास में हवन हुआ था, क्योंकि आकाश का घर हवन से थोड़ी ही दूरी पर था, तब आकाश की तबीयत उस दिन से काफ़ी ठीक होने लगी थी, वो भी असाधारण तरीके से। जब ये बात आकाश ने अपने दोस्तों को बताई, तब उसके दोस्त उसे पास ही के एक पंडित के पास लेकर चले गए। तब पंडित ने अपनी ध्यान लगाकर बताया आकाश को कि वो यहाँ से शाम होने से पहले ही ये घर छोड़कर हमेशा के लिए इस डायन के एरिया से कहीं दूर चला जाए। तब उसके दोस्तों ने एक वैन बुक करी और वो तीनों तभी के तभी वहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर दूसरे शहर में चले गए। उस दिन के बाद से आकाश दोबारा कभी ऋषिकेश नहीं आया था और उस दिन के बाद से आकाश फिर से पहले की तरह एकदम ठीक हो गया था। लेकिन ये घटना जो आकाश के साथ घटी थी, उससे आकाश अंदर ही अंदर बहुत टूट गया था और बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।